बेटा in this video I'm going to discuss the question about the statement of change in equity। अब बेटा ये स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी का क्वेश्चन हम एक करके समझेंगे क्या है। बेटा सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी का फॉर्मेट देखो। आ जाओ देखते हैं। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। बेटा इसका फॉर्मेट क्या है, बड़े ध्यान से देखना। सबसे पहले बेटा इसका फॉर्मेट ऐसा है। सबसे पहले बेटा हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स, फिर लिखेंगे हम यहाँ पे शेयर कैपिटल। बेटा शेयर कैपिटल की जगह बच्चे इक्विटी भी लिख सकते हैं। और यहां पे बेटा जो जो रिजर्व्स हैं उनके नाम लिखेंगे। यहां पे हम अपने सारे के सारे रिजर्व्स एंड सरप्लस के नाम लिखें। अब देखते हैं बेटा हमें यहाँ पे रिजर्व्स एंड सरप्लस के क्या क्या नाम दे रखे हैं। आ जाओ। सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, रिटेन्ड अर्निंग्स। सबसे पहले बेटा हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग्स है, तो यहाँ पे हम रिटेन्ड अर्निंग्स लिखेंगे। उसके बाद चेक करो बेटा हमारे पास क्या दिया हुआ है, सिक्योरिटीज प्रीमियम दिया हुआ है, हम सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखेंगे। उसके बाद बेटा हमें कैपिटल रिडेम्पशन दिया हुआ है, हम सीआरआर लिखेंगे। उसके बाद कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व के बाद हमें रीवैल्यूएशन रिजर्व दिया हुआ है, हम वो लिखेंगे। और बेटा हम लिखेंगे यहाँ पे रीवैल्यूएशन रिजर्व। बेटा जो जो रिजर्व आपके नाम आ रहे हैं हम सारे लिखेंगे। और बेटा लाइंस ड्रॉ करते जाएंगे। अगर कोई और रिजर्व आएगा वी विल राइट इट फर्दर डाउन। सबसे पहले बेटा, और ये हमारी जो स्टेटमेंट बन रही है सारी करोड़ में बन रही है, तो हम ऊपर लिख देते हैं बेटा इन करोड़। इन करोड़। चल सबसे पहले हमारे पास बेटा ओपनिंग बैलेंसेस दे रहा है। ओपनिंग बैलेंसेस, ओपनिंग बैलेंसेस को बैलेंसेस इन द बिगनिंग भी कह सकते हैं। बेटा यहाँ पे शेयर कैपिटल में दोनों लिखना, अपनी इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों को हम यहाँ पे कंबाइन करके लिखेंगे। कितना है बेटा, 50 करोड़ इक्विटी है, 10 हमारा प्रेफरेंस शेयर। तो हमारी 50 करोड़ इक्विटी शेयर कैपिटल है और 10 हमारी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। वेरी गुड। उसके बाद बेटा रिटेन अर्निंग्स हमारी 100 करोड़ है ओपनिंग बैलेंस में। सिक्योरिटीज प्रीमियम हमारा सिक्योरिटीज प्रीमियम हमारा कितना है बेटा, सिक्योरिटीज प्रीमियम हमारा 50 करोड़ है। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व इन द बिगिनिंग आपका कितना दिया हुआ, 50 करोड़ दिया है। रीवैल्यूएशन रिजर्व इन द बिगिनिंग 5 करोड़ दिया। बेटा हमारा यहां तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद अब देखो क्या लिखा है, करेक्शंस ऑफ द प्रायर पीरियड रिजल्टिंग इन द डिक्रीज ऑफ प्रॉफिट्स। कितना है बेटा, बेटा हमने पिछले साल कहीं ना कहीं कोई एडजस्टमेंट्स की होंगी, हमें कोई नुकसान हुए होंगे। जो हमने प्रायर पीरियड आइटम मतलब पिछले साल हमने कोई ट्रांजेक्शन का इफेक्ट अपने अकाउंट्स में नहीं डाला था। तो अगर हमने कोई अकाउंट्स में इफेक्ट नहीं डाला था तो इसकी वजह से ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हमें उस पर क्या हो रहा होगा, प्रॉफिट हो रहा होगा। तो इसका मतलब सॉरी इसका मतलब है कि करेक्शन इन द प्रायर पीरियड आइटम रिजल्टिंग इन डिक्रीज इन प्रॉफिट्स। मतलब पिछले साल के प्रॉफिट डिक्रीज हो रहे हैं, कितने डिक्रीज हो रहे हैं, 5 करोड़। तो इसका मतलब हमारे प्रॉफिट्स डिक्रीज हो रहे हैं। तो प्रॉफिट्स डिक्रीज होने का मतलब हमारे फ्री रिजर्व्स जो रिटेन अर्निंग्स के नाम से है, तो हम यहाँ पे हम लिख देते हैं डिक्रीज इन प्रॉफिट्स ड्यू टू प्रायर पीरियड आइटम, ड्यू टू प्रायर पीरियड आइटम्स। कितने, 5 करोड़ के प्रॉफिट्स कम होंगे। आगे चलते हैं।
उसके बाद बेटा आगे चलते हैं, हमारा ये पार्ट भी हो गया कंप्लीट। उसके बाद देखते हैं चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसी लीड्स टू द इंक्रीज इन प्रॉफिट्स। वो कितना है बेटा? 10 करोड़। हमने अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज की जिसकी वजह से हमारे प्रॉफिट्स कितने इंक्रीज हो गए? 10 करोड़। तो हमारे प्रॉफिट बढ़ जाएंगे बेटा। इंक्रीज इन प्रॉफिट्स ड्यू टू चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। 10 करोड़ के हमारे प्रॉफिट्स बढ़ गए। आगे चलते हैं। नेट इनकम फॉर द पीरियड इंक्लूडिंग 4 करोड़ नेट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन 20 करोड़। बेटा ये लाइन आपको कंफ्यूज करने के लिए दी है, इसका कोई यूज नहीं है। ये आपको लाइन सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दी है। हमें नेट गेन कितना हुआ? 20 करोड़। सीधा सीधा 20 करोड़ लिखो ना बेटा, क्या हमें करना है? नेट गेन, नेट गेन ड्यूरिंग द ईयर 20 करोड़ का हमारा गेन हो रहा है। आगे चलो। रीवैल्यूएशन गेन ऑन द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ऑफ 1 करोड़। बेटा हमारा रीवैल्यूएशन गेन हुआ है, मतलब रीवैल्यूएशन रिजर्व में जाएगा। कितना बेटा? 1 करोड़। तो बेटा रीवैल्यूएशन रिजर्व हमारा कहां बना हुआ है? ये रहा। इसमें हम 1 करोड़ डाल देते हैं। ऐड करो रीवैल्यूएशन गेन ड्यूरिंग द 1 करोड़। आगे चलते हैं। डिविडेंड्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। बेटा हम डिविडेंड कहां से देते हैं बेटा? डिविडेंड हम रिटेन अर्निंग से देते हैं, तो डिविडेंड हम रिटेन अर्निंग्स देंगे। डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर हम अपने डिविडेंड फ्री रिजर्व से देते हैं। तो 5 करोड़ का हमने डिविडेंड दिया, तो हम 5 करोड़ माइनस कर देंगे अपनी रिटेन अर्निंग्स। वेरी गुड। तो यहां तक आई थिंक क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं था, 5 करोड़ तक। अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन आती है बायबैक ऑफ शेयर्स की। बेटा ये कहता है बायबैक ऑफ 20 लाख न्यू शेयर्स ऑफ 10 ईच एट 50 ईच आउट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम ड्यूरिंग द ईयर। कितना? अब देखो बेटा ये बायबैक का बेटा पॉइंट समझते हैं क्या है। देखो, देखो बेटा, बेटा बायबैक हमने कितने शेयर्स की? बायबैक मैंने किए हैं 20 लाख शेयर्स। ठीक है। 10 रुपए की उसकी फेस वैल्यू है, और मैंने बायबैक किया है एट द रेट ₹50। ये इसकी फेस वैल्यू है, ये इसका 50 रुपए हम कर रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि फेस वैल्यू का जो पार्ट है वो कितना बन गया? 20 लाख इंटू 10, मतलब 2 करोड़। और बेटा जो हम प्रीमियम से देंगे इनको, सिक्योरिटीज प्रीमियम से देंगे, वो देंगे 20 लाख इंटू 40। 20 लाख इंटू 40 विच कम्स आउट टू बी 8 करोड़। सिंपल बात है ना बेटा, हम 20 लाख शेयर्स बायबैक कर रहे हैं, और 20 लाख शेयर्स जो हम बायबैक कर रहे हैं वो हम 10 रुपए ईच है एट 50 ईच। ठीक है। आउट ऑफ द सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है। तो ये जो 8 करोड़ रुपया है, ये तो आपकी सिक्योरिटीज प्रीमियम से हो जाएगा। और आपने एक बात नोट की है, जब भी हम शेयर्स को बायबैक करेंगे, जब भी हम शेयर्स को बायबैक करते हैं, तो हमें उतने रुपए का सीआरआर भी क्रिएट करना पड़ता है। और सीआरआर कितना क्रिएट करना पड़ता है? ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। और बताना हमने कितने रुपए के शेयर्स बायबैक किए हैं? फेस वैल्यू कितनी है? 2 करोड़। तो हमारा सीआरआर भी कितना क्रिएट होगा? सिंपल भाषा, 2 करोड़। तो जब शेयर्स बायबैक करोगे तो 2 करोड़ के शेयर्स तो कम हो जाएंगे, तो इसका नेट इंपैक्ट क्या आएगा? शेयर्स मेरे कम हो जाएंगे, कितने के? 2 करोड़ के। सिक्योरिटीज प्रीमियम भी मेरा 8 करोड़ का कम हो जाएगा। और
और मेरा सीआरआर क्रिएट हो जाएगा 2 करोड़। आ जाओ भाई, करते हैं इस टाइम पे। तो जल्दी से 2 करोड़ के शेयर कम हो, बाय बैक ऑफ शेयर्स। 2 करोड़ के शेयर कम हो गए, आप देख रहे हो 2 करोड़ के शेयर कम मैंने कर दिए। 2 करोड़ का मैंने सीआरआर क्रिएट करना है, ये रहा सीआरआर, इस लाइन में सीआरआर में डाल देते 2 करोड़। 2 करोड़ पास कर दिया। और सिक्योरिटीज प्रीमियम से, सिक्योरिटीज प्रीमियम आपका ये रहा, इसमें से 8 करोड़ का है, इसमें से अपना 8 करोड़ रुपया गायब कर दो। आई थिंक यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट, इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स आउट ऑफ द कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व 45 करोड़। एक और पॉइंट कहता है आपने बोनस शेयर्स इशू करे हैं आउट ऑफ द सीआरआर 45 करोड़। बेटा जब बोनस शेयर्स इशू करोगे तो आपकी शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी और सीआरआर कम हो जाएगा, ये भी मैं लिख देता हूं। बोनस शेयर्स जब आप देते हो तो आपकी जो शेयर कैपिटल है वो बढ़ जाती है, और आपका जो सीआरआर है वो कम हो जाता है। तो सीआरआर हम कम कर देते हैं 45 करोड़ से। सीआरआर मैं 45 करोड़ से कम कर दूंगा और अपनी इक्विटी शेयर कैपिटल को 45 करोड़ से बढ़ा दूंगा। सिंपल सी बात है। चलो जी, बोनस शेयर भी हो गए। द कंपनी रिवर्स द अपवर्ड रिवैल्यूएशन ऑफ पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। कंपनी ने पहले अपवर्ड रिवैल्यूएशन की हुई थी, मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को ज्यादा प्राइस पे दिखाया हुआ था उसको। अगर मैंने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को ज्यादा प्राइस पे दिखाया हुआ है, मतलब मैंने अपने एसेट्स को ज्यादा वैल्यू किया है, उनको ज्यादा वैल्यू पे दिखाया। कम करने के लिए मुझे इनको कम करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली मुझे अपने रिटेन्ड अर्निंग्स को कम करना पड़ेगा। 7 करोड़ नहीं, रिटेन अर्निंग्स पे क्यों से डालेंगे, रीवैल्यूएशन पीपी का है ना, तो रीवैल्यूएशन रिजर्व है, वहां से 7 करोड़ रुपए कम कर देते हैं। वेरी गुड। तो 7 करोड़ रुपए हम रिवर्स करेंगे कहां से, पीपीई अर्लियर अपवर्ड रीवैल्यूड, नाउ रिवर्स्ड। कितना, 7 करोड़ रुपए। 7 करोड़ रुपए कहां से डालोगे बेटा, रीवैल्यूएशन रिजर्व से। थोड़ी सी बेटा मैं लाइंस को एक्सटेंड कर दूं। 7 करोड़ रुपए कम कर, आपका ये क्वेश्चन कवर हो जाएगा। अब बेटा फाइनल बैलेंसेस निकाल लो। 50, 2 कम हो गए, 45 बढ़ गए, 95 - 2 93, 93 + 10। उसके बाद मेरी रिटेन अर्निंग 100, 110, 130, 130 में से 10 गायब कर दो, 120। 50 में से 8 गायब हो गए तो कम्स आउट टू 42। 50 में से 45 गए, बचे 5, 5 + 2 7, 5 + 1 6, 6 में से 1 गया, -1। तो बेटा इस तरीके से हमें क्या बनानी पड़ेगी, अपनी स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। एक बार बेटा मैं इसको जूम आउट करके दिखा रहा हूं। मैंने क्या किया, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस लिखे, फिर जो प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा था रिटेन अर्निंग से माइनस किया,
प्रॉफिट में इंक्रीज हो रहा था तो रिटेन अर्निंग में प्लस किया, नेट गेन हो रहा था 20 का यहाँ प्लस किया, डिविडेंड में रिटेन अर्निंग से माइनस किया, बायबैक ऑफ शेयर में क्या होगा, शेयर कम हो जाएंगे, सीआरआर क्रिएट हो जाएगा, और हमने जो प्रीमियम दिया था वो सिक्योरिटीज प्रीमियम से माइनस हो जाएगा। और हमने बेटा 45 करोड़ के नए शेयर्स भी इशू किए। शेयर्स हम कहाँ से इशू करते हैं बेटा, सीआरआर से इशू करते हैं। हम जब भी बेटा बोनस शेयर्स इशू करेंगे, हम कहाँ से इशू करेंगे, सीआरआर से। बोनस शेयर्स हम कहाँ से इशू कर सकते हैं, वी कैन इशू द बोनस शेयर्स ओनली फ्रॉम द सीआरआर। बेटा इस तरीके से बेटा हमारी स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बनती है, और बेटा स्टेटमेंट इन चेंज इन इक्विटी हर कंपनी को बनानी पड़ती है, तो लिख देते हैं, इट इज कंपल्सरी। कई बार बेटा अगर थ्योरी का भी क्वेश्चन आ जाए ना स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, तो बस स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी लिखाना कि स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी क्या कहता है कि इनिशियल ईयर और फाइनल ईयर के बीच में हमारे रिजर्व्स एंड सरप्लस, हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल कैसे कैसे इफेक्ट होती है ड्यू टू प्रॉफिट्स हो गए, या तो हमारे बायबैक ऑफ शेयर्स, या तो हम बोनस शेयर्स इशू कर रहे हैं, या तो प्रॉफिट्स हो रहे हैं, या तो हमारे अपवर्ड रिवैल्यूएशन हो रहे हैं एसेट्स के, या वो हो रही है, तो मैं लिख देता हूं, इट इज कंपल्सरी for every company to prepare the statement of change in equity along with other financial statements. मतलब स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स, statement in change in equity reflects the change in the amounts of equity, that is share capital, and reserves and surplus of country नहीं company, due to फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। बेटा दिस इज अ थ्योरी जो आप लिख सकते हो। पहला, इशू ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स, इशू और बायबैक ऑफ शेयर्स, क्या होता है, इशू एंड बायबैक ऑफ शेयर्स, रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स, अर्निंग ऑफ नेट प्रॉफिट्स, करेक्शन इन रिटेन्ड अर्निंग्स on account of prior period transactions, revaluation, profit or loss on account of property plant and equipment मतलब PPE, next declaration and payment of dividends, और क्या रीजंस होता है एक्सेट्रा, बस इतने से रीजंस लिख दो बहुत है। बेटा ये आपका एक क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट ऑन स्टेटमेंट एंड चेंज इन इक्विटी है, प्लीज इसको रिवाइज करके जाना बेटा। थैंक यू बेटा।